जी दोस्तों, आज जो हम जिस एक्सरसाइज पर काम कर रहे हैं उसमें हम ये ड्राइंग बनाएंगे आज। ये एक बर्ड है और ये सिंपल एक स्केच के ऊपर बनी हुई है। 3D मॉडल नहीं है, सिंपल स्केच है। ठीक है, तो इसमें सारा जो है वो सर्कल से काम हो रहा है। सिंपल सिर्फ और सिर्फ स्केच के ऊपर ही बनी है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं हमने किस तरीके से बनाई है। हम सबसे पहले न्यू पेज ओपन करते हैं और डाटा ऑन करेंगे और स्केच फ्रंट व्यू। ठीक है, अच्छा हमारे पास जो है वो उसकी ये ड्राइंग है। ठीक है, इस ड्राइंग को फॉलो करते हुए हमने ये बनाया है। इसमें सबसे पहले हमारा स्टार्ट पॉइंट कहाँ पर है, हमारा ये स्टार्ट पॉइंट है। ठीक है, ये 10.5 का जो रेडियस है, यानी कि ये 11 का सर्कल, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फिर अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हमारा ये डायमेंशन, ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये सर्कल आ रहा है। ठीक है, हमारा अगला स्टेप ये होगा, सेकंड पॉइंट। और फिर थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप हमारा ये 31.5 का रेडियस, इसका ये सेंटर पॉइंट ये रहा, इस सर्कल के ऊपर ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो ये स्टेप से स्टेप निकल रहे हैं इसके। तो ये तीसरा स्टेप, ये सर्कल आ गया। इसके बाद चौथा स्टेप हमारा ये वाला होगा, पाँचवा ये होगा, छठा स्टेप ये होगा, सातवां ये वाला रेडियस होगा, आठवां स्टेप हमारा ये होगा, नौवां स्टेप हमारा ये होगा। ठीक है, फिर 10वां स्टेप हमारा ये हो, इसके पैर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये ड्राइंग बनाई है। तो चले देखते हैं इसको हम इस तरीके से फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम इसका ये हेड बनाते हैं, 10.5 का रेडियस। हमने राइट के लिए क्या सर्कल लिया, 10.5 यानी कि 11, 10.5 मल्टीप्लाई बाई 2, 21। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और सर्कल लेंगे यहाँ पे, इस जगह पे लगाएंगे, और उसका साइज़ क्या है, 69.7 का ये रेडियस है, ये वाला। ठीक है, और इसका यहाँ से सेंटर डिस्टेंस 69.5 और 10.5 इसकी आँख से है, और ये 1 मिलीमीटर का फासला है सेंटर से। हेड का जो सेंटर है वो आँख से 1 मिलीमीटर के डिफरेंस से है, और इसका आँख से दिया हुआ है 10.5 और 69.5। तो 69.5 प्लस 10.5 79 और 80 हो गए। 80 में से -1 करेंगे, 79 हो गया। तो ये 79 के डिस्टेंस पे पॉइंट है, और ये इसका रेडियस जो है 69.7 है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 79 और 69.7 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, और थर्ड स्टेप, इसको हम टेंजेंट करेंगे यहाँ से ये। ठीक है, अब हम इसको ट्रिम से कट कर देंगे, ये हमारा आ गया। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम एक और सर्कल लेंगे इसके ऊपर। अच्छा, ये सर्कल जो है कहीं पर टेंजेंट ना कर रहा हो, या कहीं क्लिक ना कर रहा हो पॉइंट के ऊपर, जैसे ये क्लिक किया, ये क्लिक कर रहा है, ये किया, ये किया, ये ना कर रहा, बल्कि ये फ्री हो। ठीक है, इसको हम फ्री छोड़ेंगे, या फ्री हो गया, इसको हम क्लिक कर देते हैं। अब देखें, ये जो हम सर्कल बना रहे हैं ये इस आर्क के ऊपर लग रहा है। इसका जो पॉइंट है यहाँ से, इसका रेडियस है 31.5, और यहाँ से इसकी हाइट है 30, और 30 माइनस 3.5, ये 3.5 गिरी, 3.5 30 से, तो 30 में से हम 3.5 निकालेंगे तो 26.5 होगा। ठीक है, तो हम पहले इसकी हाइट दे देते हैं 26.5, और यहाँ से इसका रेडियस कितना है 31.5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, हम डायमीटर दे रहे हैं इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब हम ट्रिम से ये लाइन डिलीट कर देते हैं, ये भी, ये भी। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पे एक सर्कल लगाएंगे।
ये जो इसका कट लगा हुआ है मुंह पे, ये इसके हेड के सर्कल पे पॉइंट है इसका, ठीक है। और रेडियस इसका क्या है, टेंजेंट कर रहा है, तो जब टेंजेंट करेंगे तो होली डायमेंशन आ जाएगी। बस साइज़ क्या है, तो इस हेड के सर्कल पे पॉइंट है इसका, और दूसरा इसकी आइस से 4.5 नीचे है ये, ठीक है। तो ये इसका, नो सॉरी, ये वाला साइज़ नहीं है, ये वाला साइज़ है 8 mm। नीचे नहीं, इसकी जो है यहाँ से आइस से 8 mm दिया हुआ है, तो ये सेंटर से 1 mm और 8 यानी कि 9 mm का साइज़ यहाँ से यहाँ तक का फासला इसका, ठीक है। तो हम एक सर्कल लगाते हैं इस पॉइंट पे, और उसको फासला हम दे देते हैं यहाँ से यहाँ तक का 9 mm का, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से टेंजेंट कराएंगे, तो ये डायमीटर इसने खुद ही पकड़ लिया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, ये कट कर देंगे, ये भी कट कर दिया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम ये इसका नीचे का हिस्सा बनाएंगे। इसका पॉइंट हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये पॉइंट ये रहा। अच्छा, ये पॉइंट इसके इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से 3.9 और 3.6 पर ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो हाइट है इसकी, वो आंख से 74.6 और 41.4 पर है, ठीक है। ये दो इसके डायमेंशन है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एक सर्कल लगाते हैं फ्री, और उसको हम साइज दे देते हैं यहाँ से। अच्छा, 74.6 आंख से है, तो हम दे रहे हैं सेंटर से, तो हम ये सेंटर से 44.5 जो है इसमें से माइनस कर लेंगे 74.6 में से, ठीक है। तो हम 70.1 लेंगे इसको, 74.5 में से 4.5 निकालें तो 70.1 बचेगा, 70.1 और प्लस 41.4, ठीक है। तो 70.1 प्लस 41.4, ठीक है। और इसका जो ये वाला साइज़ है वो हम यहाँ से दे देते हैं। क्या साइज़ था इसका, 3.9 प्लस 3.6, ठीक है। 3.9 प्लस 3.6, ठीक है। अब इसका डायमीटर कितना है, ये दे देते हैं। इसका है 56 का रेडियस है ये, तो 56 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम ये वाला सर्कल लगाएंगे इस आर्क के ऊपर। इस सर्कल का जो पॉइंट है वो ये रहा, इस आर्क के ऊपर है वो, ठीक है। तो इस आर्क के ऊपर इस वाले सेंटर पॉइंट से 40.5 के फासले पर ये 5.5 का रेडियस है, ठीक है। वो कैसे है ये देखिए, यहाँ से इसको 40.5 का साइज देंगे, और 5.5 यानी कि 11, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये आ गया। इसको हम ट्रिम कर देंगे यहाँ से, ये और ये। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम ये वाली आर्क लगाएंगे, ठीक है। ये 64 का रेडियस है, और यहाँ से 3.94 के फासले पर है। सॉरी 64 मल्टीप्लाई बाय 2 ये, और यहाँ से डायमेंशन है इसकी
3.94। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे, इसको भी ट्रिम कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और आर्क सर्कल लगाएंगे जो कि इससे टेंजेंट करेगा, और इसका साइज़ हमारे पास क्या है, 6.4 का रेडियस है, तो 6.4, यस 6.4 मल्टीप्लाई बाय 2, 12.8 हो गया, और ये इससे टेंजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम दोनों को डिलीट कर देंगे ट्रिम से, ये ट्रिम गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। इसका हम क्वालिटी शेड बढ़ा लेते हैं। अब हमारा स्टेप क्या होगा, अब जो है हम ये वाला सर्कल लगाएंगे। इसका जो साइज़ है हमारे पास 29 का डायमीटर है, और ये 3.5 के फासले पर है इस पॉइंट से। ठीक है, और एक्स में क्या है, ये एक्स में 10.5 है आँख से। ठीक है, और आँख जो है वो हेड से 1 मिलीमीटर है, तो इसलिए 10.5 में से 1 मिलीमीटर माइनस करने के 9.5 का फासला आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये सर्कल आ गया हमारा। अब ट्रिम लेके हम इसको ये कट कर देंगे। ठीक है, और अंडू करके इसका डायमीटर पहले करते हैं 29। ठीक है, अब इसको ट्रिम करेंगे। अच्छा, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम ये वाली आर्क लगाएंगे। इस आर्क के लिए हमारे पास ये साइज़ है दो, 3.9 और 5, यानी कि 8.9 के फासले पर इस पॉइंट से 8.9 के फासले पर ये लाइन पॉइंट लगेगा। ये 8.9 कैसे है, इस पॉइंट से ये 3.9 है फासला, और ये 5 है यहाँ से, तो ये 5 और 3.9 प्लस कितने हो गए, 8.9 पे पॉइंट आ जाएगा। और दूसरा ये कि इस वाली लाइन से 17 mm नीचे ये लाइन आ जाएगी, तो उस पर ये पॉइंट आ जाएगा, और ये आर्क कितने का है, 21.2 का। हमने ये लाइन ली यहाँ से, ऑफसेट किया 8.9। ठीक है, और सेंटर लाइन लगाई, ये लाइन ली और 17 mm नीचे कर दी। ठीक है, ये 17 mm है यहाँ से। अब हम यहाँ से आर्क लेंगे, ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, और इसको फ्री क्लिक करेंगे जहाँ पे इसका रेडियस शो हो। रेडियस कितने का है, 21.2। ठीक है, ये 21.2 का रेडियस आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये पॉइंट तो हो गया, अब इसके नीचे नीचे वाली लाइन का पॉइंट लगाएंगे जो कि इस पॉइंट से 5 mm के फासले पर है, और ये वाला पॉइंट उसका वही है। ठीक है, तो इस लाइन को हम 5 mm ऑफसेट करेंगे। अगेन आर्क लेंगे, यह पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया, और फ्री पे इसको क्लिक किया। इसका रेडियस कितना है,
इसका 21.8 है, 21.8। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हम ये आर्क लग गई, ये वाली आर्क भी लग गई, अब ये वाली आर्क लगाएंगे। इसका फासला 3.3 है, यहाँ से इस पॉइंट से 3 वाला फासला 3.3 है इसका, तो इस लाइन को हम 3.3 ऑफसेट कर देंगे। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट जो है इस पॉइंट से 4 mm नीचे है। ठीक है, तो ये लाइन हम 4 mm नीचे ऑफसेट करेंगे। और यहाँ पर सेंटर लाइन लगाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे। अगेन आर्क लेंगे, यह पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया, अच्छा ये रेडियस कितने का है इसका, 26.7 का रेडियस है। ठीक है, अब इसका जो दूसरा साइज है ये वाला, वो यहाँ से इस पॉइंट से 4 mm है, और दूसरा पॉइंट इसका यही है। ठीक है, तो इस लाइन को हम ऑफसेट करते हैं 4 mm और ये आर्क लगाते हैं। इसका रेडियस कितना है, 22.6। ठीक है, ये हो गया। अब इन लाइनों को हम डिलीट कर देंगे। और इन लाइनों को हम ट्रिम कर देंगे। इन सेंटर लाइनों को भी डिलीट कर दें आप। ठीक है, अच्छा अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, ये नीचे का इसके पैर होंगे, तो इनका साइज क्या है, ये इस पॉइंट से 41.4 है, और ये 4 का रेडियस है, तो 4 की इसकी हाइट है, और ये इस पॉइंट से 11 mm है ये वाला पॉइंट, और लेंथ इसकी ये 18 mm है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक लाइन लगाते हैं, इसको ऑफसेट करेंगे ऊपर -41.4, और यहाँ से एक लाइन लेंगे और इसको हम देंगे 11 और इसको देंगे हम 18, और ये हम ट्रिम कर देंगे। इनको डिलीट कर दिया, और यहाँ पर हमने एक सर्कल लगाया जो इस कॉर्नर से टेंजेंट किया, और इसको हमने साइज दे दिया 8 mm का। सेकंड कॉर्नर पे भी हमने यही किया। नीचे से इनको ट्रिम कर दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, हम ये रेडियस लगाएंगे जो कि नीचे से 4 और 6.5 के फासले पर इसका पॉइंट है। हम ये लाइन ऑफसेट करेंगे 6.5 प्लस 4 माइनस 6.5 प्लस 4। साइज हमने सही नहीं दिया, 6.5 प्लस 4। ओ 6.5 प्लस 4। ठीक है, यहाँ से इसे हम टेंजेंट कर देंगे।
और इसका साइज़ 14 mm दे देंगे। इसको भी नीचे टेंजेंट कर देंगे। ठीक है, इसे अब हम ट्रिम कर देंगे और यहाँ से एक लाइन लगाएंगे जो कि इसका साइज़ क्या है हमारे पास 4.5 + 2 यानी 6.5 और 4 mm इसका हाफ आ जाएगा यानी कि 10.5। यहाँ पर भी हम एक सर्कल लगाएंगे जो इस कॉर्नर से टेंजेंट करेगा। इसे हमने ट्रिम कर देंगे, ये भी ट्रिम कर देंगे। ठीक है, और अब हम एक सर्कल यहाँ लगाएंगे फ्री, जो कहीं टेंजेंट ना कर रहा हो। इसकी ये फासला हमारे पास 3 mm का है। ये रहा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का फासला 3 mm है। ठीक है, और ये रेडियस हमारे पास 10 का है यानी कि 20 का डायमीटर हो गया। ये साइज हमारे पास 9 mm का है। ठीक है, ये 3 mm का है। नहीं 6 है सर। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे, इसे हम डिलीट कर देंगे और इसे भी हम ट्रिम कर देंगे। इसे हम कॉर्नर कर देंगे। तो ये हमारी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इस लाइन को डिलीट कर दें और अब बारी है इसकी आँख की। यहाँ एक हमने छोटा सा सर्कल लगाया जो कि यहाँ से 1 मिलीमीटर आउट है और नीचे से 4.5 है और इसका डायमीटर 4 है। ओके,
आवर ड्राइंग हैज़ कंप्लीटेड। सो इसके अंदर अब हम स्केच में फिल की कमांड यूज़ कर सकते हैं। फिल जो कि सरफेस की कमांड है और वो स्केच पर काम करती है, और वो ये रही। फिल कमांड सेलेक्ट करेंगे, स्केच सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ से फ्रंट व्यू करके ड्राइंग अपनी चेक करेंगे। तो दोस्तों हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है ड्राइंग आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस ड्राइंग के हवाले से कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ज़ाहिर ड्राइंग काफ़ी मुश्किल है, मगर ये एक दफ़ा जब बना लेंगे तो इजी हो जाएगी। और अगर एक दफ़ा बना लें, टाइम लगे तो उसको डिलीट करें, दोबारा से बनाएं, फिर देखें क्या टाइम लग रहा है, टाइम कम लगे फिर इसको डिलीट करें, फिर दोबारा बनाएं। कम से कम 4 से 5 मरतबा बनाएं तो ये ड्राइंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी और जल्दी कवर कर लेंगे इसको आप, और कम टाइम में बनेगी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस का यही तरीका होता है कि कोई भी ड्राइंग अगर बनाई जाए तो उसको 3 से 4 मरतबा उसको बनाएं और उसको कम से कम टाइम में लाने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी बनाने की। फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो टाइम लगता है, जब सेकंड टाइम बनाएंगे तो उससे कम टाइम लगेगा, फिर थर्ड टाइम बनाएंगे तो उससे भी कम टाइम लगेगा। इसी तरीके से जब चौथी या पांचवी मरतबा आप बनाएंगे तो मज़ीद और कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस भी होगी, कमांडो की प्रैक्टिस भी होगी, आपका हाथ भी तेज़ होगा और सॉफ्टवेयर आपका बहुत फास्ट हो जाएगा, वर्किंग आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, सो उम्मीद है ड्राइंग आप लोगों को पसंद आई होगी आज की वीडियो। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।